भारतीय शेयर बाजारों में शुक्रवार 17 अप्रैल को तेजी लौट आई। सेंसेक्स और निफ्टी ने शुरुआत तो मामूली गिरावट के साथ की थी, लेकिन तुरंत ही ये हरे निशान में आ गए। दिन में सेंसेक्स पिछले क्लोजिंग से 564.77 अंक उछलकर 78,553.45 के हाई तक गया। बाद में 504.86 अंक या 0.65% की बढ़त के साथ 78,493.54 पर बंद हुआ। इस तरह निफ्टी भी दिन में 175.15 अंकों की बढ़त के साथ 24,371.90 के हाई तक चला गया। बाद में 156.80 अंक या 0.65% की तेजी के साथ 24,353.55 पर सेटल हुआ। और शेयर मार्केट की इस तेजी के बीच बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप बढ़कर 4,65,59,17.94 करोड़ रुपए हो गया। गुरुवार 16 अप्रैल को ये 4,60,80,315.27 करोड़ रुपए था। इसका मतलब हुआ कि 4,79,102.67 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई। बाजार में आई इस तेजी के पीछे 5 प्रमुख कारण हैं, जैसे कि इजराइल और लेबनान 10 दिनों के अस्थायी संघर्ष विराम पर राजी हुए। इसके चलते भू राजनीतिक तनाव कम होने से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि ईरान परमाणु हथियार न रखने पर सहमत हो गया है। दोनों देश जल्द ही एक डील फाइनल कर सकते हैं। ऐसी भी रिपोर्ट है कि फ्रांस और यूके महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने के लिए एक सपोर्ट जुटाने की कोशिश भी कर रहे हैं। इसके अलावा कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के मार्क से नीचे है, जिससे भारत जैसे तेल के आयात पर निर्भर देशों को राहत मिली है। विदेशी संस्थागत निवेशकों ने गुरुवार को 382.36 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे, जिससे बाजार का माहौल और भी बेहतर हुआ। गुरुवार को अमेरिकी और यूरोपीय बाजार बढ़त के साथ बंद हुए। अमेरिका में S&P 500 और नेस्डेक सूचकांक नए उच्च स्तर पर पहुंच गए। इससे पहले गुरुवार को सेंसेक्स 122.56 अंक या 0.16% गिरकर 77,988.68 के स्तर पर बंद हुआ था। निफ्टी 34.55 अंक या 0.14% गिरकर 24,196.75 के स्तर पर बंद हुआ था। शुक्रवार को भारतीय करेंसी रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 21 पैसे मजबूत होकर 92.93 पर बंद हुआ। 20 अप्रैल को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स के रिसर्च हेड विनोद नायर का कहना है कि घरेलू बाजार आज बढ़त के साथ बंद हुए। बाजार को मध्य पूर्व में समाधान की बेहतर संभावनाओं और FII की खरीदारी लौटने से सपोर्ट मिला है। इजराइल और लेबनान के बीच हुए संघर्ष विराम से कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल से नीचे आ गई हैं। इससे एनर्जी इंपोर्ट पर निर्भर अर्थव्यवस्थाओं पर दबाव कम हुआ है। RBI के उपायों और भू राजनीतिक तनावों में नरमी के चलते रुपया भी मजबूत हुआ है। FMCG शेयरों में बढ़त देखने को मिली, जिसका मुख्य कारण कीमतों में बढ़ोतरी, कारोबार से जुड़े अच्छे अपडेट और अच्छा वैल्यूएशन रहा। जैसे जैसे चौथी तिमाही के नतीजों का दौर जोर पकड़ेगा, ये नतीजे वित्त वर्ष 2027 के अनुमान के लिए एक अहम कसौटी साबित होंगे। SBI सिक्योरिटीज में टेक्निकल और डेरिवेटिव रिसर्च हेड सुदीप शाह का कहना है कि आगे निफ्टी के लिए तत्काल रेजिस्टेंस 24,430 से 24,450 के दायरे में है। इस दायरे से ऊपर कोई भी टिकाऊ बढ़त निफ्टी को 24,600 की ओर और उसके बाद शॉर्ट टर्म में 24,800 की ओर अपनी बढ़त जारी रखने में मदद कर सकती है। दूसरी ओर 24,200 से 24,180 का दायरा तत्काल सपोर्ट के तौर पर काम कर सकता है। बैंक निफ्टी पर अपनी राय देते हुए सुदीप शाह ने कहा कि ये इंडेक्स भी आज खुलने के तुरंत बाद कुछ समय के लिए नीचे गिरा, लेकिन इसने जल्दी ही अपनी मजबूती वापस ली और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा ये धीरे धीरे ऊपर चढ़ता गया। अंत में ये 56,566 पर बंद हुआ। इसमें आज 0.85% की बढ़त दर्ज की गई। पिछले 3 सत्रों में बैंक निफ्टी 56,834 से 55,842 की रेंज के भीतर ही कंसोलिडेट होता रहा। इस सीमा के किसी भी तरफ होने वाले कोई भी निर्णायक ब्रेकआउट अगले डायरेक्शनल मूव की रूपरेखा तय करेंगे। अगर बैंक निफ्टी के लिए तत्काल रेजिस्टेंस 56,900 से 57,000 के जोन में है, इस जोन के ऊपर कोई भी टिकाऊ चाल बैंक निफ्टी को 57,400 की ओर और उसके बाद शॉर्ट टर्म में 57,800 की ओर अपनी बढ़त जारी रखने में मदद कर सकती है। दूसरी ओर 56,100 से 56,000 का जोन तत्काल सपोर्ट के तौर पर काम कर सकता है। जियोजीत इन्वेस्टमेंट के चीफ मार्केट स्ट्रेटेजिस्ट आनंद जेम्स ने कहा कि निफ्टी को 24,400 के स्तर के पास रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा, जिससे इसमें थोड़ी गिरावट आई। उन्होंने आगे कहा कि अगर निफ्टी लगातार 24,250 के ऊपर बना रहता है तो इसमें फिर से तेजी आ सकती है और ये 24,900 के स्तर तक पहुंच सकता है। वहीं अगर ऐसा नहीं हो पाता तो इसमें और गिरावट आ सकती है और ये 23,935 या 23,760 के स्तर तक गिर सकता है। गुनानजा में रिसर्च एनालिस्ट अभिनव तिवारी का कहना है कि आगे के लिए बाजार का आउटलुक सावधानी के साथ पॉजिटिव बना हुआ है। अगर ग्लोबल तनाव और कम होता है तो ये तेजी जारी रह सकती है। हालांकि जोखिम अभी भी बना हुआ है और उतार चढ़ाव बना रह सकता है। हमें एक तरफा तेजी के बजाय अच्छी क्वालिटी के मजबूत कमाई और बिजनेस की संभावना वाले शेयरों में तेजी की उम्मीद दिख रही है।